ये बारिश पड़ने के बाद में हम यहाँ पे काम कर रहे थे, एकदम भक्कम भक्कम मच गई इसमें, एकदम आगे का हुआ। अच्छा, कितने मकानों में ये समस्या आई है? ये 15-20 लाइन में है, 20 मकान में कम से कम। तो ये जो जमीन दिखा रहे हैं, ये यहाँ पानी भरा है सड़क में, जिस वजह से मट्टी में पानी भरने के बाद में ये देखो नीचे बैठ गई है पूरी ज़मीन। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन लोगों ने जो दरार आ गई है मकान में, उसे रोकने के लिए पत्थर वगैरह लगाकर यहाँ अपना कुछ जुगाड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जेवर में बनने वाले नोएडा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जेवर बांगर में बसाए जाने वाले विस्थापित किसानों के सामने बरसाती शुरुआत में ही अब लोगों के सामने एक बड़ी परेशानी आ गई है। परेशानी भी ऐसी कि लोगों के आशियाने बनने से पहले ही जमीजोद होने के कगार पर हैं। दरअसल जेवर में बनने वाले एयरपोर्ट के किसानों को बसाने के लिए जेवर बांगर के जिस क्षेत्र में लोगों को बसाया जा रहा है, वहां की मिट्टी बरसात का पानी भरने से बैठना शुरू हो गई है। दरअसल बारिश का पानी जमीन में समाने के कारण लोगों के निर्माणाधीन मकानों में मोटी मोटी दरारें आ गई हैं और दीवारें बैठ गई हैं, जिस कारण पूरे मकान गिरने के कगार पर हैं। अपनी परेशानी को लेकर इन सभी ग्रामीण वासियों ने जेवर प्रेस से बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं जेवर बांगर इलाके में हूं, जहां पर कि विस्थापित गांव बसाए जा रहे हैं और ये गांव नगला छीतर वासी हैं। सेक्टर 7 जो नगला छीतर गांव है, उसके बासिंदे यहाँ बसाए गए हैं। कल मेरे पास फ़ोन गया था, जो कि लोगों का काफ़ी 2-3 लोगों का फ़ोन आया मेरे पास कि यहाँ जो मकान बनाए जा रहे हैं, नव निर्माणाधीन मकान हैं, जो पहली बारिश हुई है उसके बाद में ही मकानों में दरार आने की समस्या या मकानों के टेढ़े होने की समस्या। तो यहाँ कुछ लोग हैं जो जिनसे मैं बात करूंगा, वो अपनी समस्या खुद बताएंगे। भैया, आपने फ़ोन किया था मुझे कल? हाँ जी, हमने फ़ोन करा था। हमारा सारा घर बैठ चुका है, लेंटर भी टूट चुका है सारा आधा, और हमारी सारी बाउंड्री भरी भराई सारी बैठ गई। तो क्या जब आपने मकान बनाना शुरू किया था उस वक्त आपने ज़मीन का पटल नहीं देखा था कितनी मजबूती है? क्या मजबूत डाला है, डीपीसी 9 इंची की डीपीसी डाली है, ऊपर लेंटर डाला है, जब जाके मजबूत, जब भी नीचे बैठो। तो किसे जिम्मेदार मानते हैं आप इस सबका? सबका ये अथॉरिटी है, सारे जिम्मेदार। हमारा एक दिन का भी टाइम नहीं दिया बनाने के लिए, एक दिन का भी टाइम नहीं दिया। बस फोड़ जाओ अपने घर को। अब यहाँ आए तो यहाँ देखा हिसाब किताब, कोई हिसाब किताब नहीं बनना है बिल्कुल भी। सारा खड्डे में खड्डा निकल रहा नीचे, पानी जा रहा नीचे। तो मकान हम भी चले जाएंगे अब इसी में नीचे। हम पे जो 5 लाख रुपए थे इसमें लग गए, अब हमारे पास एक कुछ भी नहीं है, ना खेती है ना क्यारी है हमारे पास। तो मैं ज़रा तुषार मेरे साथ हैं, तुषार से मैं बोलूँगा। तुषार, थोड़ा सा जूम करके दिखाएं। देखो, दोनों मकानों के बीच में ये जगह छुटी हुई है और इसके अलावा ये जो दरार आ गई है मकान में, और ये काफ़ी इन लोगों के लिए एक चिंता का विषय बन गया है अब। क्योंकि जो पानी की वजह से जो ज़मीन थी, जो मुलायम ज़मीन थी, वो नीचे बैठ गई। अब जो मकान यहाँ पर बने हुए हैं वो भी इस वजह से काफ़ी ग्रसित होते दिखाई दे रहे हैं। और जो समस्या है लोगों के सामने बनी हुई है, सड़क बैठ गई है। हाँ जी। हाँ, तो कुछ भाई और मेरे साथ हैं। आप मुझे अपने मकान में कुछ समस्या बता रहे थे? समस्या ये है, यहाँ पे ज़मीन हमारी 5.5 फीट से 6 फीट तक हमने नीचे नींव को जमाया है अच्छी तरह से सीमेंटेड में, और ये तब भी मिट्टी नीचे के नीचे बैठे जा रही है और दीवार हमारे जो ज़मीन पूरी बुनियाद नीचे बैठ चुकी है। हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन से, जो हमारे साथ ये बदसलूकी बोली जाए, क्या बोली जाए, इन्होंने हमारे मकान गांव में से उखाड़ दिए हम लोगों को। हमारा पूरा जो भी मंदिर है, मस्जिद है, सबको क्षतिग्रस्त कर दिया गया है वहाँ पे। अब ये प्रशासन से ये बोलना चाहता हूँ, अब बताओ हम कहाँ लेके जाएंगे बच्चों को? अब वहाँ से भगा दिया हम लोगों को। अब यहाँ पे मकान हम बनाने की जल्दी कोशिश कर रहे हैं, तो अब देखो, अब ये 5.5 लाख रुपया हमको दिया है गवर्नमेंट ने, तो 5.5 क्या 7 लाख हमने लगा चुके हैं अब तक। अब इसका हर्जाना कौन देगा? हम कहाँ पे बैठेंगे जाके अपने बच्चों को लेके?
तो मैं दरअसल आपको एक बार फिर बता दूं कि जेवर में जो एयरपोर्ट बन रहा है, नोएडा दिल्ली ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जेवर क्षेत्र में बनाया जा रहा है, वहाँ के जो विस्थापित किसान हैं जिन्हें जेवर बांगर क्षेत्र में बसाया गया है, ये सभी वो लोग हैं जो गांव छीतर से अभी बिलोंग करते हैं। मैं दरअसल अभी एक ही सेक्टर में आया हूँ और इन लोगों ने अभी अपना मकान दिखाया है, जिस मकान में पूरी दरार आ गई है और इनका कहना है कि हमारा मकान एक साइड से बैठ गया है, दोनों साइड से बैठ गया है। इसके अलावा जो सामने सड़क है, सड़क बैठ गई है क्योंकि पानी भरने के बाद में जो मुलायम ज़मीन थी वो नीचे बैठ गई और जो उसके ऊपर मकान बने हुए थे वो क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। अब इन लोगों के सामने समस्या आ रही है कि जो इन्हें पैसा मिला था प्रशासन की तरफ से वो इन्होंने मकान में लगा दिया। अब ये क्या करें, अब इनकी समस्या फिर एक बार खड़ी हो गई है। इसके मकान में दरार रही, बोल नहीं सकता, ये गूंगा है। तो ये इशारों में कह रहा है कि भैया मेरे भी मकान में जो 2 दीवारें हैं उनके बीच में जगह सेट नहीं हो पाई है। तो इन सभी लोगों का कहना है कि अगर इन्हें थोड़ा सा समय दिया जाता, इस ज़मीन पर अगर एक बार बारिश हो जाती या पूरा एक बार बरसात का मौसम इस ज़मीन के ऊपर उतर जाता तो शायद ये ज़मीन ठोस हो जाती। उसके बाद अगर इस ज़मीन पर मकान बनाए जाते तो ये समस्या सामने नहीं आती। लेकिन अब जिन लोगों ने यहाँ मकान बना लिए हैं, साथ में मकान भी इन लोगों के बैठ रहे हैं। कुछ मकानों में दरार आ गई है, कुछ मकानों की दीवारें जगह छोड़ रही हैं, जो कि इन लोगों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। आगे चलते हैं और देखते हैं, कुछ मकान और ऐसे हैं यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं दीवार की क्या हालत हुई है इसकी। ये दीवार की लहर आप देख रहे हैं, पूरी दीवार लहरा दे रही है और ये कभी भी गिर सकती है। तो ये आप नीचे देखेंगे पूरा बीम बैठ गया है इसका। तो इसके अलावा इस मकान की ये दीवार जो आप सामने देख रहे हैं, ये बिल्कुल तैयार होने की कगार पर थी और बीते दिन आई बारिश के कारण ये भी धराशायी हो गई। और आप देख सकते हैं ये दीवार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और बिल्कुल गिरने वाली है। कच्ची जमीन है, वहाँ से भगा दिए, यहाँ ये जमीन ये मकान नीचे धसक रहे हैं। अब इसमें और क्या करें जी, कितने कोई पिलर खड़े कर ले, कुछ भी कर ले, जब भी बैठ रही है। अब क्या आपके मकान में क्या दिक्कत? हमारे मकान में भी नीचे को बैठ गए, नीचे कोई इधर से दीवार टहल गई है साइड में से और पीछे का सारा बैठ गया मकान है। और सड़क में भी जगह जगह कुआं खोदे हुए हैं, वो रहा सामने कुआं है, उधर सारा बदरपुर हमारा सारा जमीन में बैठ गया नीचे पूरा का पूरा है। मकान फट गया साहब, यहाँ बारिश थी और सड़क सब बैठ गई, देखो ये बैठ गई सब। ये दिक्कत है। और क्या दिक्कत है? रात में करे ठेकेदार, रात में करे काम ठेकेदार, मार गिरो उल्टो सीधो बैठ गई सब सड़क, बारिश होती कि देख लो आके, सुनाई करे नहीं है। आपकी राय में क्या होना चाहिए था जो ये मजबूत होती? मजबूत मजबूत करे ना, हाँ जब माल ही नहीं गिरे यहाँ आगे। लेकिन जिन लोगों के मकान बने हुए हैं उनमें क्या उसके लिए भी ठेकेदार जिम्मेदार है? जिम्मेदार सड़क के जिम्मेदार हैं, मालिक उनके जिम्मेवार है, नाली बनाई था उनको जिम्मेवार, नाली कैसे बैठ गई है? नाली सारे मकान आ रहे वो बैठ रहे हैं। तो जो नाली बनी हुई है, नालियां भी बैठ रही हैं इस बारिश आने के बाद में। और यहाँ कम से कम कई मकान ऐसे देखने को मिले हैं जिनकी हालत बारिश के बाद में खराब हो गई है। आरआर साइड जेवर बांगर में ये वो क्षेत्र है जहाँ पर कि ग्रामवासियों को बसाया जा रहा है। और ये जो ठेकेदार का सामान पड़ा हुआ है शायद वो जगह है यहाँ पर कि पानी भरा हुआ है पूरी तरह से। और यहाँ दूसरी साइड में ये गांव रोही वालों ने अपने मकान बनाने शुरू किए हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनके घरों की क्या हालत है। सेक्टर है और ये रोही वासी कुछ भाई मेरे साथ खड़े हैं। आपके मकानों में भी प्रॉब्लम आई है? जी सर, मेरी समर में भी प्रॉब्लम है और मेरा मकान भी चटक रहा है। और मैं इस बात से सहमत हूँ कि आप सवेरे सर लोग आए थे, डीएम एसडीएम, उन लोगों ने बोला है कि आपको दोबारा मुआवजा मिलेगा। अच्छा। हाँ, उन लोगों ने इस बात के लिए हमारे दिल में तसल्ली बंधा दी है। तो हम इस बात की रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जल्द से जल्द इस चीज़ का संशोधन होना चाहिए। हालांकि आप देख सकते हो सारी समरें खराब हो चुकी हैं, मकान भी चटक रहे हैं, वो मकान चटका हुआ है, ये मकान चटका हुआ है।
दोबारा मुआवजा के लिए हमारा दिल बहला गए हैं। हम इस बात के लिए तसल्ली करते हैं। भैया जी मेरा नाम राजेश और मेरी समर है ये यहाँ पे, और ये आके देखा है तो सारी समर बैठी हुई मिली है। इसमें ना तो समर अंदर जा रही है, समर फूक गई है, पानी गंदा दे रही है, पानी गंदा पीने की स्थिति नहीं है, यहाँ शौचालय नहीं है, यहाँ कहीं भी हमारा काम चल रहा है, ना तो हमारे मजदूर और हम परेशान हैं। यहाँ तो ना तो लेटरिन की व्यवस्था की है उन्होंने, कहीं जाके शौच कर सकें लोग। हम बड़े परेशान हैं इस चीज़ से। यहाँ पे वहाँ पे गांव को फोड़ रहे हैं ज़बरदस्ती, वहाँ से गांव समाप्त कर दिया फोड़ के। अब इधर उधर किरायों पे जा रहे हैं हम, किराए पे हमें 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये महीने में किराए पे लोग मकान दे रहे हैं, और दे भी रहे हैं तो फिर छोटे छोटे मकान हैं जिसमें हम ना तो पशु रख सकते अपने, लोगों के पशु बिकवा दिए सस्ते। यानी कि जो किसान संपन्न थे आज वो जो मुआवजा लेने के बाद भी आज गरीब महसूस अपनी दयनीय स्थिति में आ चुका है दोबारा से। ना तो आशियाना है और ना कुछ है, बारिश में भीग रहे हैं। आप देख सकते हो हमारी स्थिति, नीचे से ऊपर तक ये टेंट लगा रखे हैं, ये देख लो, इसमें रह रहे हैं हम, इनमें गुजारा कर रहे हैं सर। बहू बेटियों को नहीं रख सकते, बहू बेटी अपने दूसरे घर में नहीं रह पाती, तो इसलिए माहौल सारा बिगड़ चुका है गाँव का स्थिति। तो जो ये मौसम की पहली बरसात हुई है, अभी बरसात और भी होनी बाकी है। ये कारण अब देखना ये है कि ये लोग कैसे अपना सेटल बैठा पाते हैं और प्रशासन की ओर से इन्हें क्या मदद मिल पाती है। हाँ जी। तुषार शर्मा के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए। जेवर एयरपोर्ट के लिए पहले चरण के लगभग सभी गांव खाली होने के कगार पर हैं और लोग जेवर बांगर में अपने मकान बना रहे हैं, परंतु बरसात के शुरुआत में ही मिट्टी बैठने से लोगों के घरों पर यह जो मुसीबत आई है, इसकी भरपाई को लेकर सभी विस्थापित किसान परेशान हैं और प्रशासन की ओर और अपने जनप्रतिनिधियों की ओर एक टकी लगाकर निहार रहे हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन की ओर से इन लोगों को क्या मदद मिलती है और इन लोगों की समस्या का क्या निवारण हो पाता है। तुषार शर्मा के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।